सर हाँ बोलो। सर वो क्वेश्चन में सब बोला नहीं है कि डाइस फेंक के रुकना है, तो वैसे तो ऑब्वियसली ये थोड़ा ना बोला कि ये भी तो नहीं बोला कि इन्फिनाइट टाइम फेंकते रहना है। मतलब हम रोकने ऐसे बोल रहे रुक जाए। तो उसने बोला कि कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग, इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स थ्रो द डाइस अगेन, बस। उसने थोड़ा ना बोला कि डाइस इज गो वेंट ऑन थ्रोइंग अगेन अगेन। नेक्स्ट बोलो। सर ये एक्सरसाइज के पहले एक एग्जाम्पल 7 है, वो एक बार आप समझा सकते हो? वो अगर नहीं बन रहा है इसका मतलब आपको प्रायोरिटी समझ में नहीं आया। बहुत सिंपल, उसमें क्या दिक्कत है? आप इवेंट ब्रेक करो ना, आपको ट्री से भी नहीं बन रहा, इवेंट से किसी से नहीं बन रहा है। थर्टीन पॉइंट टू बोलो। सर थर्ड वाला। A box of oranges inspected by examining 3 randomly. तुम्हें डाउट क्या उसमें कीर्ति बताओ? Without replacement. If all the 3 oranges are good, the box is approved. Otherwise, it is rejected. Find the probability that a box containing 15 oranges. क्या चाह रहा है क्वेश्चन में? एक बॉक्स में हो रहा है इधर 3 oranges भाई एक बॉक्स है, इसमें क्या क्या इवेंट, 3 ऑरेंज चेक किया गया है ना, तो क्या क्या इवेंट पॉसिबल है इसमें? एक बैग में 12 गुड और 3 बैड ऑरेंज हैं, तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है 3 अगर ऑरेंज निकाल रहे हैं तो? या तो तीनों बैड निकले। तीनों बैड निकले तो दो बैड 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 बैड, या 2 बैड निकले, एक गुड। 2 बैड 1 या एक बैड 2 गुड या और फिर तीनों गुड। हमें क्या चाहिए? अप्रूव हो जाए ना। हाँ सर। तो अप्रूव कैसे हो सकता है? तीनों गुड हुए थे। अप्रूव कैसे हो सकता है? तीनों तीनों गुड होने। हाँ तो इस केस में क्या होगा बताओ? लास्ट वाला केस लेंगे ना खाली। हाँ फिर नहीं आ रहा आंसर उससे? सर मैंने ये वाले मेथड से नहीं किया, मैंने ट्री वाले से सोचा। ट्री वाले से ट्री तो है, ये भी ट्री है, ये भी ट्री है, ट्री से कर लो, क्या होगा? सर हाँ सर हम ऐसा करें तो O1 लिखा फर्स्ट ऑरेंज गुड, O2 लिखा सेकंड ऑरेंज गुड और O3 लिखा थर्ड ऑरेंज गुड और फिर हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ O1 इंटरसेक्शन O2 इंटरसेक्शन। तो भाई वही तो किया है हमने हमने हम तो कही रहे हैं यही तो किया है हमने। ये सेम चीज तो करी है। यार ये तो आप लोग डिस्कस नहीं कर रहा है, बेवकूफों तो चुप हो जा रहा है यार, क्या बोल सकते हैं? ठीक है चुप हो जाओ। हेलो नेक्स्ट बोलो। सर हाँ बोलो नेक्स्ट। फोर्थ वाला। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड 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 क्या होगा? हाँ वैसे भी कर सकते हैं और या इसको वैसे भी कर सकते हैं, गुड 3 गिवन गुड 2 गुड 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड 1 बाई गुड 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड 1। तो गुड 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 12 बाई 15। 12/50। अब गुड चला गया तो 11 बाई 14, गुड चला गया 10 बाई 13। ठीक है। हाँ 1 बाई 1 विदाउट रिप्लेसमेंट इज सेम एज ड्रॉइंग साइमल्टेनियसली। तो अंतर नहीं पड़ता इन दोनों में।
बिकॉज आपको स्टार्टिंग में याद है, आपको जब मैं अरेंजमेंट करवाया था, सैंपल स्पेस बनवाया था, आपने पाया था ना कि 1 by 1 और ड्राइंग साइमल्टेनियसली में क्या डिफरेंस है? बस ऑर्डरिंग का ना। हाँ सर। तो क्या हो गया, सब लोग डेट पड़े हुए हैं? ओनली डिफरेंस इज ऑर्डरिंग ना। हाँ सर। Yes, sir. बट व्हाई इज इट नॉट सेम एज विथ रिप्लेसमेंट? बिकॉज याद है विथ रिप्लेसमेंट में 6 केस एक्स्ट्रा आ गए थे। कौन से? सेम बॉल कॉमर सेम बॉल, याद आ रहा है? हाँ सर। इन दोनों में क्या होगा, जैसा नीचे होगा वैसा ही ऊपर होगा ना, तो टू फैक्ट का टर्म कट जाएगा। नेक्स्ट बोलो। फोर्थ क्या दिक्कत है इसमें? हेड happens, B is the event, 3 on dice। बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा? अरे भाई बोलो, क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही यार। 1/2 होगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा? 1/6। कीर्ति, तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोलना नहीं आ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 1/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 1/6। अब हेड पे डाइस पे क्या आया है, उससे हेड को क्या मतलब है, कॉइन को? हाँ नेक्स्ट बोलो। 12th क्वेश्चन। 5 6 7 8 9 10 11 12। यार फिर मैंने क्या ही पढ़ाया है, मैं समझ नहीं आ रहा है तो। और डॉस डाइस टॉस थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। डाइस को अगर 3 बार फेंकोगे तो क्या क्या हो सकता है, कितने और आ सकते हैं? एक और आ सकता है, 2 और अबे जीरो ऑड कौन लिखेगा भाई? जीरो ऑड आ सकता है, एक ऑड, 2 और 2 ऑड। 3। तुम क्या चाहते हो? एटलीस्ट एक और हम लोग को क्या निकालना होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 समझा सर। जीरो ऑड, तो 1 माइनस सैंपल स्पेस, और यहाँ पे 3 बक्सों में क्या भरना है? ऑड। 3 into 3 into 3 into 3। नेक्स्ट बोलो भाई। 13 14 15 16 17 भी है, 18 भी है, 15 13 हो गया। यस यस 14 सर। 15 16 17 18 हो गया। yes sir। यस सर। स्टेट बोर्ड की बुक पे आओ, उसमें कौन सा दिया था मैंने? 13.3 भी बोला था। हाँ पहले स्टेट बोर्ड का करूंगा मैं। स्टेट बोर्ड में क्या बोला था मैं? 11.5। बोला। हाँ भाई बोलो 11.5। क्वेश्चन 3। क्या? थर्ड क्वेश्चन सर। थर्ड में क्या समस्या, क्या है तुम्हारी थर्ड में? बताओ समस्या क्या है। ये सैंपल स्पेस एस है और इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया, E1 E2, और अब एक ए इवेंट हुआ है। बोलो तुमको समस्या क्या है, इसमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ given A, क्या? E1 given A, क्या होगा ये? probability of E1 intersection A by probability of A, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? probability of A intersection E1 union E2।
अब क्या होगा? Probability of A given E1 into probability of E1. Probability of A given E1 into E1. हाँ हो गया। हाँ, नेक्स्ट बोलो, मैं डाउट किया था, बताओ। आंसर थोड़ा गलत आ रहा था। आंसर चेक कर लो भाई, आंसर हो सकता है गलत दिया हो, बाकी लोग से डिस्कस करो ना। क्या आ रहा है आंसर? हाफ हाफ कट जाएगा, और ए गिवन E1 का 0.3 है, और नीचे में 0.3 प्लस 0.2, हाफ आएगा आंसर। क्या दिया है आंसर? हाफ नहीं दिया है। यार लग रहा है मैं जॉम 0.4 दिया है, क्या 0.4 दिया है सर। टू हाफ आ रहा है ना? क्या हुआ? पॉइंट 5 आ रहा है। 2 बाय क्या हुआ? 2/5 आएगा सर। हाँ सर। हाँ तो 0.2, तो 0.2/0.5, 2/5.4 दिया है। यार सब लोग सो रहे हो तुम लोग यार, सब लोग जॉम्बीज लग रहे हो मुझे तुम लोग यार, इस वक्त कुछ बोल नहीं रहा। चलो नेक्स्ट बोलो, हो गया? ठीक है, मैं भी Yes, फास्ट sir. करता हूँ। अब आगे बोलो। सर 9th वाला। 9th करने को मना किया था मैंने। अच्छा 4 5 6 7 8, 4th 5th 6th 7th 8th 10th। अरे कोई डाउट ही नहीं है क्या इसमें? नहीं सर। नहीं है सर। नहीं सर। ठीक है। एंड से ये क्या नाम है, कीर्ति, वो Yes, 7th वाले में क्या डाउट है बताओ? थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था पहले। उसमें भी वही है, हेड फेंक के रुक जाना है, वापस नहीं फेंकते रहना है। अच्छा सर। इफ द कॉइन से सोज हेड, टॉस इट अगेन, बस। और टेल आया तो डाइस फेंकना है। समझे? अभी नहीं समझे? समझा सर। तो सॉल्व करो।
हो गया सर। है जी, कितना है उत्तर? 2/9। अरे ऐसा मैं सच्ची कर रहा हूँ, जानते हो कि मैं कल मेरे रास्ते पर जाम में फंसा, मैं घर पहुंचा हूँ बहुत लेट, 12:30 1 बजे जाम में, सो नहीं पाया मैं। तुम लोग जवाब नहीं देते फिर एंथू चला आता है यार, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। मतलब मेरा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बहुत वो है यार, बहुत ज्यादा है, जितना कहोगे उतना ही आएगा। कितना, एक ही बंदे का आंसर आया, कैसे वो आंसर बताओ? सर 3 से किया मैंने। इसे हाँ 2/9 ना, यस सर। हाँ सर। कैसे किए बताओ? पहले हेड हेड से है, आए हेड तो और टेल। हेड आया तो हेड आपको में हेड हेड टेल, और टेल और फिर टेल आया तो टेल 1 2 3। क्या चाहिए, क्या आ चुका है? गिवन एटलीस्ट 1 टेल ना, हाँ सर। तो टेल टेल Yes, sir. कहाँ आ रहा है? ऊपर हेड और टेल में और नीचे सारे। ऊपर में क्या आएगा? नंबर ग्रेटर देन 4 है ना, तो 1/2 इंटू 1/6 कितनी बार? प्लस 2 बार। 2 बार। और यहाँ पे ये 6 बार। क्लियर है क्या? हाँ यस सर। एक क्वेश्चन दें अच्छा? यस सर। यस सर। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। 6 रेड बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है। A ball is drawn. Find probability of red. बहुत सिंपल है। A ball is drawn, kept aside. Now find probability of red. A ball is drawn, kept aside. Again a ball drawn. Again a ball drawn, kept aside. Find probability of red. सॉल्व करो। अच्छा हेलो, सुनो मेरी बात सुनोगे एक? यस सर। सर अरे विष्णु आया है क्या क्लास में? पहले हाँ सर। मैं माइक खराब हो गया कि क्या हुआ, क्या आवाज ही नहीं आई तुम लोग बिल्कुल, क्या चल रहा है? हेलो। यस सर। हाँ, पहले का आंसर कितना है? 6/10। 6/10। 6/10। ईमानदारी से बताओ, बी और सी में कितने को लोग लगता है कि 6/10 आंसर रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा सर। निकालो।
हो गया है सर। कितना आ रहा है? 6/10 6/10 है सर। हाँ भाई बोलो, 6/10 आया सर। कैसे हुआ 6/10? इसको बताओ कैसे हो रहा है, बताओ। रेड साइड ब्लैक। हाँ, कि पहले पे क्या हुआ है, रेड आया है कि ब्लैक आया, वो तो हम देख ही नहीं रहे हैं ना। यस तो सर। अभी हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पर रेड और यहाँ पर रेड। तो जो सेकेंड ट्राइब पे रेड आना होगा, उसके पहले भी दुनिया में कुछ हुआ है ना। Yes. तो उसके पहले क्या हुआ है उस पर डिपेंड करेगी ना चीजें। हाँ तो सर। यहाँ पर रेड जो है किसके रेड पे आ सकता है? 6/10 6/10 और 4/10। तो यहाँ पे क्या होगा, 3/9, और यहाँ पे रेड कितना होगा? सर 5/9 5/9 ऊपर सर, ऊपर 5/9 सर, नीचे 6/9। 6/9 होगा। तो 6/10 इंटू 5/9 4/10 into 6। आपको चमका? आप सोच पा रहे हो क्या हुआ? सर नीचे का टर्म नहीं है, क्या हुआ? नीचे करेंगे ना टोटल इवेंट्स। नहीं, तुम लोग डर के क्यों बात कर रहे हो आज, क्या हो गया, सर क्या बोल नीचे रहे भी हो? करेंगे ना तो 6/10 into 5/9 प्लस 4/10 into 6/9 प्लस सारे इवेंट्स को गिनेंगे, डिनोमिनेटर में आएगा ना सर। सर कौन सा डिनोमिनेटर? सर नीचे भी आएगा ना टर्म। क्यों आएगा नीचे टर्म? A ball is drawn, kept aside. Find the probability of ball in the second draw. Find the probability of red in the second lot. इसमें नीचे क्यों आएगा? ओके सर। यही होता है ना, तुम लोग सोच नहीं रहे हो। सी वाले में बताओ, सी वाले में क्या ट्री बनेगा? सी वाला क्वेश्चन समझ में आया है? हाँ सर। 2 बार साइड रखा उसको। चलो मैं आपको 6th वाला इवेंट से करते हैं, चलो बोलो। R3 निकालना है ना। हाँ सर। R3 किससे होगा? R3 किससे होगा? R3 के पहले सैंपल स्पेस कितने पार्ट में बढ़ चुका है? 4 पर। क्या क्या? R1 दोनों रेड R1 R2 B1 B2 R1 B1, ये 4 पार्ट में बटा है ना। हाँ सर। हाँ सर। अब यहाँ से R3 हो रहा है ना यार, तो बोल ही नहीं रहा यार। तो क्या होगा बोलो, R1 R2 यूनियन B1 B2 B2 R1 B2 B1 R2। बोलो क्या बन गया ये? यूनियन प्लस बोलो R3 B1 B1 B2 प्लस R3 R1 B2 R3 B1 B2 R3 R1 B2 प्लस R3 B1 R3 R2 B1। चलो करो ब्रेक, बोलो कैसे ब्रेक होगा? B1 R2 R1 तुम लोग की आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल आज। P R2 R1 PR2 B1 R1 into PR1 yeah
P R3 by R2 R1 R2 इवेंट ही B1 गलत पढ़ रहे हो तुम, पता नहीं क्या R2 R1 पढ़ रहे हो, B2 लिखा है। B2 B1 into प्लस R3 R3 B2 B2 R1 B2 and R1 into probability of R1. R3 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 B1 B1 R2 given B1 R2 given B1 probability of B1. plus B1 B1 ये चमकता है। yes sir Yes sir. वैल्यू डालो इसमें, बताओ क्या आ रहा है। 4 वैल्यूज है ना, 4 सेट। हाँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा, बोलो हम बोलो पहले वाले में बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 कितना है? 6/10। 6/10 प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 कितना है पहले चांस में? 4/10 4/10 फिर R1 है ना, 6/10 और फिर 4/10। ठीक है, अब 6/10 के पहले क्या है? अरे R2 गिवन R1 कितना है? 5/9। 5/9 यहाँ पे कितना है? 4/9। 4/9. दूसरे वाले में बताओ, दूसरे वाले में बताओ, Sir 8 आएगा. सर 4/10 4/10 दूसरे वाले में बताओ 4/10। फिर B2 निकालना है, 3/9 फिर R निकालना है, 6/8 प्लस 6/10 तो क्या आ गया? लाल आ गया ना। क्या चाहिए उसके पहले? 4/9 5/8. और फिर 5/8. यहाँ बताओ R2 चाहिए 5/9. और 5/8. R3 चाहिए। ऐड करो, ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 432/720. जो भी है सिंपलीफाई होकर उत्तर आएगा ना, 6/10 6/10 ही आएगा। हाँ इस sir. पूरे सिस्टम का ट्री कैसा है बताओ? रेड, red Black. blue रेड ब्लैक अरे रेहान, अरे यार लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है। रेहान चार्जर दो प्लीज जल्दी। Red या black. रेहान कहाँ है रेहान? चार्जर चार्जर। हमें कौन सा केस का प्रोबेबिलिटी निकालना है? रेड Red ball. red one third So this, इसके लास्ट में रेड रहे ना, वही ब्रांच चाहिए ना मुझे। हाँ सर yes sir चमक रहा है। yes चार्जर लगता कैसे है इसमें? क्लियर है ये? yes sir तो क्या सीखे इस क्वेश्चन से आप? तो अजीब सा नहीं लगा? हाँ sir. कुछ अजीब सा लगा क्या? हाँ sir. क्यों हुआ ऐसा? बताओ क्यों हुआ ऐसा? 6/10 क्यों आया? सेकेंड ट्राई में 6/10 क्यों आया? बताओ। सर वो बॉक्स से दिखता है वो सर वो बॉक्स से दिखता है ना बॉक्स से दिखता है।
क्या दिखता है बॉक्स से? सर अलग अलग इवेंट में थोड़ा थोड़ा इंटरसेक्शन लेके ऐड करेंगे तो नहीं नहीं नहीं, बार वो नहीं बार कह रहा मैं मैथ्स नहीं कह रहा हूँ, मैथ्स नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ लॉजिकली कैन वी आंसर दिस क्वेश्चन कि सेम क्यों आया? अरे वो सिंपल सा है, बैग में 6 लाल और 4 ब्लैक है ना। हाँ सर। यस सर। अरे मैंने बॉल निकाली, दूसरी पहली बॉल निकाल के रख दी, मैंने कलर ही नहीं देखा ना, तो मुझे मालूम ही नहीं हुआ ना पिछले स्टेप में क्या हुआ है। हाँ सर। हाँ सर। तो चीजें चेंज ही नहीं करेंगी ना यार, नथिंग विल चेंज, सिस्टम रिमेन सेम। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग है ये कि तुम इसको एब्सर्ड लेवल तक सोच सकते हो। एक काम करना, सोचो, मान लो इस बॉल मतलब 6 में तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मान लो 3 लाल होते और 7 ब्लैक होता, ठीक है? तो हाँ मान लो तुम 4 बॉल, तुम 3 बॉल निकाल लिए हो, अब चौथा बॉल निकालने जा रहे हो, फिर भी लाल की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। सेम ही रहेगी, जबकि 3 ही लाल थे। ये बात चमकती है। सर लेकिन ऐसा कैसे? हो रहा है ना, हो रहा है। आपको पिछले स्टेप पे क्या हुआ है मालूम ही नहीं है ना, तो आपके लिए सब कुछ ओरिजिनल सैंपल स्पेस ही है। अरे मुझे मालूम ही नहीं ना कि मतलब अर्थ कैसे बनी है। ये मैं बिग बैंग ये अपने को पहला स्टेप के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। फर्स्ट स्टेप का अपन को जब तक रिजल्ट नहीं मालूम होता है तब तक एवरीथिंग इज नॉर्मल सिंपल। फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन हो गया। इतना क्लियर है क्या? ये रियलिटी में एप्लीकेबल है भाई प्रोबेबिलिटी रियलिटी में होती है। सर, लेकिन जैसे आपने अभी वो 7 ब्लैक बॉल और 3 रेड बॉल का एग्जांपल दिया, अगर हमने 4th टाइम ड्रॉ किया बॉल तो प्रोबेबिलिटी तो 3/10 तो है नहीं ना, अरे कैसे नहीं है? क्योंकि तुम्हें कैसे तो, अरे तुम कैसे मान रही हो कि शुरू के 3 में तीनों लाल निकल चुके हैं? शुरू के 3 में तीनों लाल निकल चुके हैं, ये तुमको किसने बता दिया? हो सकता है ना कि तीनों लाल अभी भी बैग में प्रेजेंट हैं। हाँ सर। अरे ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? हाँ सर। यस। आपको उस दिन वो क्वेश्चन कराया था मैंने, सॉक्स वाला। नहीं वो तो कराऊंगा मैं, वो तो बाद में सबसे लास्ट में कराऊंगा। सॉक्स वाला और मॉन्टे कर लो, वो नहीं। एक और क्वेश्चन कराया था क्या मैंने कि बंदे का जो बंदे को 2 या 3 एग्जाम देना था, जो सेकंड स्टेप पे उसके पास होने के चांसेस थे वो पहले स्टेप के फेल या पास होने पर डिपेंड कर रहे थे, कराया था ये? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करो। कॉपी कर लिए? कर रहे सर। सर लेकिन अगर मैंने रेड निकाल लिया तो फिर बचे में से रेड का फिर से निकलना तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी ना। बट तभी तो प्रायोरिटी 1 कहाँ है? प्रायोरिटी 1 से कम ही है ना। कभी लाल है कभी लाल पूरा, तुम समझ नहीं रही हो। लोग क्या हुआ, जब लाल निकाला तो प्रायोरिटी कम हो गया, लेकिन जब व्हाइट निकाला तो प्रायोरिटी बढ़ गया ना। हाँ सर। प्रोबेबिलिटी अगर हिंदी में बोला जाए तो संभावनाओं का अध्ययन है, ठीक है? When I say that some probability is 6/10, it does not mean कि 10 में 6 बार वो होने वाला है। कॉपी हो गया? हाँ सर, हो गया। हो गया सर।
आज बताया स्कूल वालों ने सिलेबस क्या लेने वाले नवंबर में? नहीं सर। आज छुट्टी था स्कूल को। क्यों? सर ईद है ना। ईद है। अरे हाँ, हमारा उसमें भी एक्स्ट्रा क्लास हुआ। कहाँ पे? रायन। साल भर नहीं पढ़ाते हैं, आज पढ़ाएंगे, ठीक है। क्या पढ़ाए वो लोग? सर जुलाई 28 से एग्जाम्स है हमारा, सो क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे थे। क्या क्या आ रहा है सिलेबस में? इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, मैट्रिसेस वगैरह। डिटर्मिनेंट्स। अरे यार, लिमिट्स। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जो नेक्स्ट बच्चे जो 12th में जाएंगे ना, उनको दिक्कत नहीं होगी अभी इन दोनों चैप्टर में, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में। उनको मैंने काफी कराया इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट बोलो, क्वेश्चन 8 लिखो, ठीक है। एक बहुत ही सिंपल सी चीज होती है, वो मैं करवाना चाह रहा था। रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह। रैंडम वेरिएबल, it is a real valued function associated with sample space। मतलब एक है कुछ, बस नंबर है, ठीक है। normally it's a number ठीक है। अरे समझ रहे हो क्या? Yes. नहीं ना? नहीं सर। नो सर। ठीक है, बढ़िया। throwing of 2 dice, let random variable be x defined as number of heads find possible values of x and p of x। ठीक है, तो 2 कॉइन फेंके हो तो नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या हो सकता है? सर आपने कॉइन के जगह डाइस लिखा है क्वेश्चन। अच्छा बोलो, अगर दो कॉइन फेंके हो तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? हेड हेड 0 1 It's 0 1 2 1 2 head. 1 2। मुझे तो ये 0 वाला इवेंट है कौन सा? टेल 1 वाला H टेल 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 हेड। अभी फील आई क्या है रैंडम वेरिएबल? यस चलो बात आ गई, एच एच, ये बात चमकती है। हाँ सर। तो x इक्वल टू 0 1 2
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बताओ, बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बोलो क्या होगा? 1/4. 1/4 और हेड टेल हेड का 2/4 2/4. और 2 का 1/4 1/4. ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x का सम करने पे 1 क्यों आ रहा है? सारे पॉसिबल Really exclusive. बेंच का आ रहा है सारे possible. अब एक सैंपल इसमें जरूरी नहीं है कि एक ही रैंडम वेरिएबल डिफाइन हो सकता है, इसी में मैं ऐसा भी कर सकता था, x be defined as mod of number of heads minus number of tails, और ये जो टेबल बनाया है ना इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो तो अब बताओ, अब सेकंड वाले इसी क्वेश्चन में मैंने एक नया रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया, बोलो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताओ तो। 0 हाँ 1 1 1 कैसे होगा, किस पे 1 होगा? 0 और 0 heads 1 tail. तो 0 कब होगा? head, tail, tail, और 2 कब होगा? head, tail, head. अरे ये बात चमक रही है। हाँ सर। यार तुम्हें मरे मरे बिहेव कर रहे हो, तुम्हें अभी क्या ही पढ़ाऊं। ठीक है कितना आ रहा है बताओ, प्रोबेबिलिटी कितना आएगा? 2/4 2/4. 2/4। अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ सबका सम कितना है? 1 है ना। हाँ सर। तो चमका रैंडम वेरिएबल क्या है? कुछ है नहीं, सैंपल स्पेस में जो चीजें जितनी बार आ रही है ना उसी के रिगार्डिंग एक क्या है, ये एक नंबर अटैच कर दिया गया है। ये बात चमक रही है। यस सर। जैसे वो एक बुक है, उसको 3 राइटर फेवरेबली वो रिव्यू कर रहे हैं, तो हम लोग जैसे 8 का वो पार्टीशन करते थे ना, 8 का पार्टीशन याद है? तब उसमें मैं लिख सकता हूँ ना कि नंबर ऑफ फेवरेबल रिव्यूज, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। मतलब ये रैंडम वेरिएबल कुछ नहीं है, क्या है बस वो जो सैंपल स्पेस है ना उसी के इवेंट्स के साथ क्या किया गया, एक नंबर को डिफाइन किया। अरे भाई अजीब ही लोग हो यार, अटैच कर दिया गया है ना बेटा। हाँ सर। एक इवेंट के रिस्पेक्ट में पूरा सैंपल स्पेस डिफाइन किया है ना सर। हाँ ठीक है सर। सर आपने वहां पे लिखा है कि नॉर्मली इट इज अ नंबर, नंबर नहीं भी हो सकता है। नंबर नहीं था, मतलब नॉर्मली मतलब
और तो कुछ नहीं देखा है मैंने अभी तक, मतलब नॉर्मली इट शुड बी अ नंबर ओनली। वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब मैं कुछ भी डिफाइन कर सकता हूँ, नंबर जरूरी नहीं, मतलब कैन बी सम डिफरेंट थिंग्स, इट कैन बी सम फंक्शन, सर इट कैन बी सम, एग्जांपल। जैसे मान लो कि x की कुछ वैल्यू के लिए वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, या इस टाइप से चीजें हैं। अच्छा अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। देखो कुछ है तो नहीं वैसे इसमें कहानियां, ठीक है। मैं क्वेश्चन दूं सीधा फिर इसमें करने को ना? हाँ सर। अरे बोलो भाई। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। समझ में आ रहा है कि मैं बताऊं सीधा? समझ आ रहा है सर। सर वो थर्ड क्वेश्चन में .1 है ना?
रेहान, अरे पहला वाला हुआ? हाँ सर। क्या है बताओ डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट। X 0 1 2 0 1 2, हाँ बताओ। 1 by 169, 25 by 169। कोई बोल ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है किसी का हुआ ही नहीं है। हम क्या करें, क्या गलत है सही है, कोई बोलेगा? सर 24 by 169 आता है। किसमें किसमें क्या वैल्यू है? कोई क्या करें? हाँ भाई बताओ। सर जब 0 आएगा तब 144 by 169 आता है, हाँ सही बोल रही है। और फिर जब 1 आएगा तो 24 by अरे 1। अन्वेषा, तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है क्या आजकल? सर आ रहा है। तो बोलती क्यों नहीं है? क्या आंसर है 1 का? सर 4C1 into 48C1 नीचे में upon 52C2। तो सिंप्लीफाई। अरे वाह बेटा वाह, आप ऊपर में एक एक निकाल लो। ठीक है, आप सिंप्लीफाई करो। आप सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो। कितना है बोलो, सिंप्लीफाई करो, बताओ कितना आ रहा है आंसर। सर रुकिए कर रही हूँ। करो ना बेटा, आप लोग क्या कर रहे हो यार? चेक करके सभी में चेक करना होगा ना कि P of X 1 है कि नहीं है। तो बता ही नहीं रहा है। नैतिक तुम्हारा? सर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अब तक क्या कर रहे थे आप लोग फिर? गलत है यार, ये बहुत गलत है यार आप लोग का। क्या बोले हम? सर 24 by 161 24 by 116। हाँ, और दूसरे वाले का 1 by 1 by 169। मुझे लगा था तो फटाफट समझ जाओगे यार, बाकी बैच में बहुत फास्ट समझ जाते हैं मेरे लास्ट से तक तो। चलो इसमें बताओ क्या क्या बना है इसमें। 0 0 या 1। अरे कितने डबलेट आएंगे? 0 या 1। सर 2 भी तो आ सकते हैं। 2 2 क्यों नहीं आएगा बेटा? सर 2। हाँ 2। क्वेश्चन नहीं समझे हो तुम? सर डबलेट मतलब एक ही नंबर 2 बार ना? हाँ तो सर वो एक बार भी नहीं आएगा या फिर एक बार आएगा ना? आप समझे नहीं ना क्या हो रहा है। आप दो डाइस को, पेयर ऑफ डाइस को 2 बार फेंके हो। पेयर ऑफ डाइस जो है ना, पेयर ऑफ डाइस, इसी पेयर को आप 2 बार फेंके हैं। ओके ये सर। इसको आप 2 बार फेंक रहे हो, ठीक है? अरे हेलो, ऑस्ट्रेडिस वगैरह कोई है क्लास में? विष्णु वगैरह कोई है? यस यस सर। तो क्या हो गया, नहीं समझ में आ रहा? डबलेट अगर मान लो ये पेयर ऑफ डाइस को तुमने एक बार फेंका तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये बताओ। डबलेट क्या होता है?
1 1 2 2 3 3 6 6 इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? 36. क्या 6 क्या by 36. मैं समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ रहे हो आप लोग। ये प्रोबेबिलिटी डबलेट की है कब? जब एक बार फेंक दे एक बार डाइस. फेंक. हाँ, अब यहाँ पर यही फेंकने का इवेंट कितनी बार हुआ है? 2. 2 2 बार बार. तो रैंडम वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ डबलेट्स। तो बताओ डबलेट कैसे आ सकता है बोलो? या तो एक बार भी डबलेट ना आए, दोनों डबलेट नहीं आया, या फिर एक बार डबलेट आया। एक बार कैसे आएगा बताओ? एक बार कैसे आएगा? फर्स्ट थ्रो में। या फिर हैं? सेकंड थ्रो. हाँ तो मतलब तो एक बार डबलेट का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट में आया डबलेट और दूसरे में डबलेट, नहीं आया. नहीं आया. या दोनों सेकंड में आया. सेकंड में आया. और फर्स्ट में नहीं आया। हेलो, क्या चल रहा है यार? और ये 2 का मतलब क्या है? दोनों बार. दोनों टाइम. भाई साहब बड़ी गड़बड़ स्थिति है। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा बताओ तो? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 2. नॉन डबलेट, नॉन डबलेट, ये दोनों कैसे हैं आपस में? इंडिपेंडेंट. तो क्या हो जाएगा? 30 by 36 into 35. हैं? 25 by 36 हुआ ना बालक? हाँ सर. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 का मतलब क्या है बताओ तो? डबलेट, नॉन डबलेट. डबलेट 1 नॉन डबलेट प्लस नॉन डबलेट एंड डबलेट. क्या हो गया? नहीं नहीं फील नहीं आ रही है अच्छे से, क्या दिक्कत आ रही है? क्या होगा बोलो? ये सारे कैसे हैं? इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट है. तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डबलेट. मुझे एक्चुअली बहुत ही बुरा लग रहा है आप लोग के लिए कि आप लोग मतलब क्या हो गया, समझ में क्यों नहीं आ रहा आप लोग को? प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट 2 बोलो क्या होगा फिर? 10 by 30. और ये क्या है? 1 1 by 2. क्या अभी भी नहीं समझा? समझा सर. समझा सर. अगेन सम 1 आया है ना? इसका Yes, sir. सम वापस से क्या आया है? 1 आया. 1 ये थर्ड वाला बताओ 0.1 आया। कैसे करेंगे? सबका सबका सम 1 आना चाहिए। यार 11th के बच्चों से एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 का कैसे डोमेन पूछ सकती है? मतलब डीएवी पावर में हाफ लगा के पागल वागल है क्या स्कूल वाले? तो समझ में नहीं आ रहा है डीएवी का चक्कर क्या है? कैसे बच्चा करेगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर हाफ का रेंज और डोमेन 11th में? सर बहुत लोग डाउट पूछ रहे हैं। क्या कर सकते हैं हम उसके लिए? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये तो 12th की चीजें हैं, पता नहीं क्या टाइम पास चल रहा है। क्या कर सकते हैं भाई? तो डीएवी वाले पता नहीं क्या स्कूल डीएवी। हाँ भाई ये कैसे होगा बताओ ये वाला? सबका संबंध करना। बस समझ में आया? हाँ सर। यहाँ पे x का वैल्यू क्या है? 0 1 1 2 3 3 4 4 5 और यहाँ वैल्यू क्या है बोलो? 0.1 और 1 पे k, K, 2 पे 2k, 3 पे k, 4 पे 2k, 5 पे 3k।
तो इन सबका सम क्या होना चाहिए? 1 क्यों 1 होना चाहिए? बिकॉज ऑल इवेंट्स आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव एंड। अरे ये बात क्लियर है क्या? यस कॉपी करिए। सर, वो सेकंड क्वेश्चन वाला पेज दिखाइए। हाँ हाँ आ रहा हूँ मैं वहाँ पे। अब उसके लिए क्या करो, फैक्टराइज कर दो x-2 इंटू x-1, उसको पॉजिटिव होना है ना। इसका मतलब x-2 भी पॉजिटिव, x-1 भी पॉजिटिव, या x-2 भी नेगेटिव, x-1 भी नेगेटिव। तो इन दोनों केसेस का सॉल्व करके फाइनली यूनियन लगा दो। हो गया क्या? 1 मिनट सर। हाँ सर, हो गया। तो अब 2-3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, एक होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये डिफाइंड है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज xi इंटू p ऑफ xi का समेशन। आप लोग को 11th में याद है एक पढ़ाया था मैं चीज मीन करके, याद है मीन? हाँ सर। अरे मीन ऑफ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था ना, मीन ऑफ डाटा नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था सर। अरे यार पागल ही हो जाऊंगा मैं तो यार, तुम इससे बिहेव कर रहे हो। अरे भाई मीन पढ़ाया था ना, वही मीन है ये। पढ़ाया था। मीन पढ़ाया याद है क्या था? समेशन xi fi बाई समेशन fi है ना। हाँ सर। यहाँ पे नीचे में समेशन fi 1 हो गया ना, क्यों? बिकॉज नीचे में क्या है, समेशन p xi है ना। हाँ सर। हाँ सर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? समेशन xi स्क्वायर इंटू p xi। तो बस बता रहा हूँ आपको मैं एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है? यस सर। यस सर। दूसरा होता है वेरिएंस। क्या था वेरिएंस? शॉर्टकट फॉर्मूला क्या था बताओ? स्क्वायर ऑफ द क्या था बोलो? मीन ऑफ द स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ मीन्स। याद है? यस सर। तो क्या होगा बोलो? स्क्वायर ऑफ द मीन माइनस होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। अरे चमक रहा है क्या बे? यस सर। एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, क्या होगा बोलो? रूट ऑफ। ये बात क्लियर है क्या सभी लोगों को, तीनों फॉर्मूले? यस यस सर। कोई ये मुझसे उम्मीद थोड़ी ना करोगे मैं वापस पढ़ाया है ना, नहीं पढ़ाया मैंने, इतना एक बार पढ़ाया है जिंदगी में तुम लोग कभी ये सब। पढ़ाया सर। हाँ तो वापस उम्मीद नहीं कर सकते हो, पढ़ाऊंगा। अरे बोलोगे नहीं भाई, हम क्या करेंगे, हम सर फोड़ लूंगा मैं अपना फिर ऐसे। क्लियर है? हाँ सर। यस हाँ फाइंड वेरिएंस ऑफ नंबर obtained on through एक मिनट अच्छे से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, सब कुछ निकाल देते हैं। क्या ही मतलब बनता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का? सिंपल आ जाएगा, आया तो नहीं करने का। अच्छे क्वेश्चन करने में ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ तो और क्या।
बोलो भाई, लोग कॉपी कर लिए? यस सर। Dice is thrown. Let random variable be x defined as throw number. Find expectation of x, variance of x, standard deviation. सॉल्व करो। अरे हो गया? नहीं, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। सॉरी सॉरी। बताओ क्या है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल? क्या आया? टेबल बनाना पड़ता है, बोलो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सबकी प्रोबेबिलिटी 1 by 6, 1 by 1. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कितना आ गया? 1 by 6. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कैसे डिफाइंड है? 1/6 into 1 plus 1 by 6 into 2 into 1/6 plus 3 into 4 into 5 into 6 into क्या आ रहा है वैल्यू बताओ? 3.5. 3.5. 3.5. 3.5 नहीं 3 पर वैसे मत बताओ ना, मतलब फ्रैक्शन बता दो। 7/2. 7/2. 7/2 ठीक है। और वेरिएंस कैसे निकालेंगे? उसके लिए क्या चाहिए हमको? एक्सपेक्टेशन ऑफ square. X क्या होगा बोलो? 1/6 into 1 square. 1/6 into 2 square. 1/6 into 1/6 into 1/6 into 1/6 into हाँ क्या आ रहा है बताओ? 91/6. 91/6 और ये आ गया इतना। ये सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? और No sir. 91/6 कटेगा ना? नहीं कट रहा किसी से? 13 से नहीं कट रहा, ठीक है चलो ठीक है। अभी हमें अगला पार्ट क्या निकालना है? Variance. वेरिएंस क्या है बताओ? P of x square minus 91/6 minus 7/2. 2 का whole square. 7/2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके बताओ कितना है? 49/4 तो 91 into 4 आया ना। 6 दूनी 91 दूनी 182 और 49 49 47 182 32 35 35/12। चेक करो कैलकुलेशन सही है क्या? हाँ sir. ठीक है। दैट इम्प्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा?
√35/12। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ एनीवे सर सब चीजें भाड़ में गई। आप मुझे बताओ, आपको समझ में आया एक्स का मतलब क्या होता है? यस यस सर अरे भाई कैपिटल एक्स का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर हाँ सर। तो अपना क्या बच गया? 13.3। क्लास कब है बताओगे मुझे? 13.3, 13.4 कल ही है पक्का क्लास? सच बोल रहे हो? अरे हेलो, हाँ सर कल है। हाँ सर कल ही ठीक है है। 13.3, 13.4 यस इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फिर अगर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना, नहीं ज्यादा टाइम लगे ना लगे, टॉपिक खत्म होने पे नहीं है। ITF वाला एक्सरसाइज वाला पार्ट का खत्म करना पहले, कल यही याद दिलाना मुझे, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 कल मुझे पहले यही याद दिलाना, पार्ट 3 वाला। यस ठीक है, यस सर। चलो। सर हाँ सर ये क्या देता है इसमें? कुछ नहीं क्या? बताता क्या है? कौन? EX। EX क्या बताता है? एवरेज हाँ क्या बताता है? एवरेज क्या बताता है? कौन सा नंबर आने का चांस है? नहीं भाई, एवरेज क्या अरे यार, स्टैटिस्टिक्स में एवरेज लगाते हैं, एवरेज निकालते हैं तो क्या मालूम चलता है एवरेज से? दिए हुए वैल्यूज के बीच वाला। हाँ, तो यहाँ पर भी वही मालूम चलता है भाई। तुम एवरेज निकाल रहे हो ना, एवरेज है मतलब कौन सी वैल्यू आने का मतलब, सारी जो वैल्यूज आएंगी जितनी सारी, उन सबका एवरेज क्या है? 3.5 है एवरेज। तो लेकिन ये तो डाइस में है ही नहीं ना नंबर। अरे डाइस में नहीं होने से क्या होता है? एवरेज की बात हो रही है ना, एवरेज, ओके एवरेज की बात हो रही है। सर। तुम जब नंबर फेंकते हो तो क्या तुम्हारे पास हमेशा एवरेज, क्या तुम्हारा कोई नंबर ही आता है बीच का? तुम एवरेज निकालते थे तो स्टैटिस्टिक्स में। नहीं सर। फिर ये इंपॉर्टेंट चीज है सोचना कि FI जो था ना, अरे स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं सर। नहीं सर ये सोचना इंपॉर्टेंट चीज है कि FI जो है ना, FI वो PI कैसे हो गया? इसकी फीड आती है? जो FI है वो PI कैसे हो गया? फील आती है इस चीज की? सर अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रहा। अरे अब मैं, हाँ छोड़ दो स्क्रीन, अब तुम कुछ भी दिख रहा है? मैं दिख रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर मैं बोल रहा हूँ FI जो है, FI फ्रीक्वेंसी, वो यहाँ पर क्या बन गई? PI। इसकी फील आती है? PI इज FI। हाँ हाँ, PI इज FI। अरे FI क्या है? कितनी बार आया? PI क्या है? कितनी बार आया चांसेस के। सेम ही है ना, ये बात समझ में आती है? यस सर। हाँ सर। यस चलो।